इज़हारुल हक साहब, सर ये हर तरफ जहर का राज है। इस जहर के राज में क्या आप मुझे शेर सुनाएंगे, क्या बात करेंगे? कोशिश करके ज़रा समझाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान इस वक्त जुडिशरी की आप पोजीशन देख रहे हैं, 6 जजों ने इल्ज़ाम लगा दिया, एविडेंस अभी आना है। वो जो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, उन सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसी ने जहरीला लिफाफा भेज दिया, तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कैंपेन शुरू होगी। मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा ये काम करेगा अपने खिलाफ कि आप मुझे आके मारो भाई, कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ताकि हमारे खिलाफ ही फैसला दे इदारों के। सर आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं इस सारे मामले को? इसमें बुशरा बीबी भी शामिल है, इसमें जहर का मामला भी शामिल है, इसमें जुडिशरी आज़ाद अदलिया भी के मामले शामिल है, और ये गवर्नमेंट भी है। सर शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। शेर का तो मकाम नहीं है क्योंकि खुशकिस्मती से अभी तक शायरों तक जहर नहीं पहुंचा। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूंगा कि जितने भी हमारे लीडर हैं, हमें सबकी खैरियत चाहिए, और किसी को भी खुदा न करे कि जहर से या किसी और वजह से नुकसान पहुंचे। हम सब की ज़िंदगियाँ चाहते हैं, उनकी सेहत चाहते हैं, इसके लिए दुआ करते हैं। और अगर कोई ऐसी हरकत करता है जिससे हमारे किसी लीडर को, खाए वो हमारे मुआफ़िक है या मुखालिफ, फ़िज़िकली नुकसान पहुंचता है, तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं। अब इस इब्तदाई बात के बाद मैं 3 पॉइंट्स पेश करूंगा। सर पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट तो ये है कि ये 2024 है, ये कोई मुग़लों का ज़माना नहीं है या खिलजियों का ज़माना नहीं है। हर चीज़ मुमकिन है, और अगर एविडेंस हो तो हर चीज़ तलाश की जा सकती है। ज़िया साहब के ज़माने में हमारे एक बैचमेट एसी या डीसी थे पिंडी के, तो एक पोस्टर लगा था किसी दीवार पर, तो उन्होंने पोस्टर लगाने वाले को पकड़ लिया था। तो अब तो ये 20-25 साल बाद की बात है। अगर लिफाफों में जहर आया है, अगर खाने में जहर दिया गया है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं साइंस का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर नीयत ठीक हो तो सब कसूरवार को पकड़ा जा सकता है। खुरा कहाँ पहुँचता है इसमें जानने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम उस वक्त बोलते हैं जब हमें तकलीफ़ हो, जब हमें लिफाफा मिले। जब भट्टी साहब को तकलीफ हो, जब कामरान शाहिद साहब को लिफाफा मिले, तो मैं उस वक्त कहता हूं कि नहीं यार, मुझ तक तो नहीं पहुंचा। वो आपने सुनी हुई है ना मशहूर जहर वाले लिफाफे की बात है, लोग समझेंगे पैसों वाले लिफाफे की बात कर रहे हैं आप। जी जी, जहर वाला लिफाफा, तो जहर का लिफाफा, वो आपने सुनी है ना मशहूर बात, वो यहूदियों वाली के पहले वो कम्युनिस्टों को पकड़ने आए तो मैं चुप रहा, फिर फलां को पकड़ने आए तो मैं चुप रहा, तो आखिर में मुझे पकड़ने आए तो कोई भी नहीं था। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि अब एक बड़ी इर्रेलेवेंट कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। वो ये कि जितने चूहे थे उन्होंने एक दफ़ा इज्तिमा किया और उन्होंने ये नारा लगाया, अब शेर आ ही गया है, कि भला इन बिल्लियों ने क्या समझ रखा है चूहों को, जो ये ताउन फैला दें तो दुनिया को फना कर दें। वो चूहों ने कहा कि हम बिल्ली के गले में घंटी डालेंगे, तो वो जो 10 चूहे गए थे घंटी डालने, उन 10 को तो बिल्ली खा गई। हम चीखो पुकार करते हैं, कभी अदलिया की लेवल पर, कभी मीडिया की लेवल पर, कभी हुकूमत की लेवल पर, लेकिन जनाब मैं ये जसारत करता हूँ पूछने की कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? बाकी आप बिल्ली है कौन? आप खुद समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर मैं आपकी बात समझ गया।